फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं इस वीडियो में आपको आर्य समाज के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। आप शांति से ये वीडियो देखना। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। इससे पहले मैं ब्रह्म समाज के बारे में बता चुका हूँ। ये धार्मिक आंदोलन चल रहा है हमारा, और धार्मिक आंदोलन से ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। जैसा कि ब्रह्म समाज से क्वेश्चन मैं आपको दिया भी था। चलते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज का बात जैसे ही करेंगे तो नाम आएगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। तो देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किए। तो उनकी जीवनी के बारे में देखना है। थोड़ा कुछ कार्य भी किए थे वो भी देख लेंगे, क्या क्या बोला था उन्होंने ये भी देख लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपसे एग्जाम में। तो देखते हैं जन्म के बारे में। तो इनका जन्म होगा 1824 ईस्वी में, और ये बातें भूलनी नहीं है। स्थान का बात पूछा जाए कि स्थान कहाँ होगा, तो स्थान होगा गुजरात। और गुजरात का कौन सा जगह, तो गुजरात का काठियावाड़। गुजरात का काठियावाड़ में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। जबकि अगर हम देख रहे थे कल ब्रह्म समाज के बारे में, तो उनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का बंगाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका मूल नाम कभी कभी पूछ लेता है, मूल नाम यानी बचपन का नाम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर, और आप जानते भी होंगे मूल शंकर। तो इनका नाम परिवर्तित कौन किया था, तो एक व्यक्ति थे, गुरु इनके थे, जिनका नाम था बिरजानंद। बिरजानंद के कहने पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना नाम मूल शंकर से बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिया। अच्छा, एक और इनके गुरु थे, उनका नाम था पूर्णानंद, और ये भी आपको जानना है। और ये पूर्णानंद से मिले थे 1874 ईस्वी में, लेकिन ये इनके प्रथम गुरु थे। पूर्णानंद से ये बाद में मिले थे, ये भी गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं आर्य समाज की स्थापना पे। तो अगर स्थापना देखें आर्य समाज की, तो स्थापना हुआ है हमारा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में तो स्थापना नहीं होगा, 75 में करेंगे। 1874 में एक पुस्तक लिखेंगे, उसका नाम है एकस्वरीयवाद का सिद्धांत। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं 1874 में। और 1875 का टाइम होता है जब ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। स्थापना करेंगे हमारे 1875 में। तो स्थापना को आप यहाँ मेंशन कर लो, ये स्थापना है। कहाँ करेंगे, ये भी बात बनती है। तो ये करेंगे मुंबई में, जिसको हम लोग बम्बई बोलते थे। बम्बई के मानिक चंद्र वाटिका में करेंगे। मानिक चंद्र वाटिका में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। और साथ ही साथ 2 साल के बाद यानी 1877 ईस्वी में ये लाहौर में इसका मुख्यालय बनाएंगे। और एक बात है, और मैं यहाँ कोई बकवासी करने वाला नहीं, ठीक है ना, मैं टू द पॉइंट चलने वाला हूँ। आप आराम से देखो, 5 से 7 मिनट में पूरा सिनेरियो खत्म होने वाला है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, ये सारी बातें आर्य समाज से हैं। अच्छा, कुछ और बातें कर लेते हैं। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले बोला था वेदों की ओर लौटो, और ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती का है, वेदों की ओर लौटो। और दूसरा बोला था भारतवासियों का है। ये बात भी आपको याद रखना। यानी एनी बेसेंट के अनुसार ये जो हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही सर्वप्रथम बोला था भारतवासियों का है। और एक शब्द था स्वराज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि सबसे पहले ये स्वराज का बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसी स्वराज का मुद्दा को उठाया जाता है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जब चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है, आगे चलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो इनकी मृत्यु हो जाएगी हमारा 1883 ईस्वी में। ठीक है, ये सारी बातें दयानंद सरस्वती से याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने और ढेर सारे काम किए हैं, लेकिन
मुख्य पॉइंट इतना ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही होगा, ठीक है, कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी वेदों की ओर लौटो, उन्होंने बोला था, ठीक है। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, ये था। और इनका नाम मूल शंकर से परिवर्तित करके कौन था, जो स्वामी दयानंद रखा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद मैसूर पढ़ा दूँ, मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली के बारे में जिक्र कर लूँ, क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप पढ़ाई जारी रखो, फिर मैं मिलता हूँ। जाते जाते एज यूजुअल आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ कि ये बताइए कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था और उनका जन्म कहाँ हुआ था। तब तक के लिए अपना पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।